सभी को नमस्कार। मैं चाहती हूँ आपके सर जी स्टार्ट करें। सर नमस्ते। आज की इस गौरवशाली मीटिंग में हरियाणा जो देश का हमेशा से गौरव रहा है, मैं केवल 2 पॉइंट पे सजेशन दूंगा। एक, कौशल विकास। खेल में तो हरियाणा देश का मान आगे बढ़ाता है, कौशल विकास में भी हरियाणा देश का मान आगे बढ़ाए। क्योंकि मैं विश्व स्किल कंपटीशन में फ्रांस गया था, तो हमारे देश को मेडल नहीं मिल पाए, मतलब केवल 4 ब्रोंज मिले, उसमें हरियाणा को एक भी नहीं। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे कदम, एक्शन प्लान लिए जाएं कि जिसमें हमारे स्किल में भी मेडल आए, जिसमें कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, क्योंकि काफी बीटेक के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग टीम चैलेंज एंड काफी हाईटेक हैं, केवल स्किल यूनिवर्सिटी नहीं। तो इसमें कुछ काम करें जिससे कि शंघाई में 2026 में हरियाणा 1-2 मेडल दिलाए देश को, तो हरियाणा का नाम हो और देश का नाम हो, नंबर 1। नंबर 2, अप्रेंटिसशिप को जो बढ़ाने के लिए आज जो तकलीफें हो रही हैं बच्चों को, कि बच्चे जाते हैं गांव से, उनको गुड़गांव और मानेसर में रहने की दिक्कत होती है। या तो हम उन्हें कुछ रेजिडेंशियल सपोर्ट कर दें, 1000-2000 रुपया महीने बच्चे को डायरेक्ट, नॉट टू दी इंडस्ट्री, तो या उनको कोई हॉस्टल की व्यवस्था हो जाए। इसलिए बच्चे आईटीआई तो कर लेते हैं लेकिन इंडस्ट्री में नहीं। अप्रेंटिसशिप के लिए तो हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज किया हुआ है सर, उसको नियरेस्ट, क्योंकि बच्चे को हम नियरेस्ट में ही कहीं अप्रेंटिसशिप के लिए उसको स्थान देते हैं। सुझाव क्या है, सुझाव उसके अंदर आप दीजिए कि हम ये कर सकते हैं और उसके लिए हमें लाभ मिलेगा। सर, आपने कौशल की बात की है, कौशल के अंदर भी हमें मेडल मिलना चाहिए। ये सर बिल्कुल अच्छा है सुझाव। कोई हॉस्टल का सपोर्ट बच्चों को मिले और कुछ वो इस पर। ये थे डॉक्टर राजीव शर्मा, ये जेबी मार्टो लिमिटेड फरीदाबाद से। अब मैं इसी श्रेणी में आमंत्रित कर रहा हूँ श्री आर.के. भारद्वाज, इस्जेक यमुनानगर से। आर.के. भारद्वाज फ्रॉम इस्जेक हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड यमुनानगर। सर, मेरा सुझाव ये है कि हम जब भी आईटीआई में जाके देखते हैं बच्चों की स्किल के बारे में, मोस्ट ऑफ द जो मशीन्स हैं जिसके ऊपर वो प्रैक्टिस करते हैं, जो चीज वो बहुत सही नहीं है, बेकार पड़ी हैं, कंडम पड़ी हैं। हमने अपनी तरफ से 20 लाख रुपए लगा के और कंटिन्यूसली यमुनानगर की जो आईटीआई है उसमें हमने मैक्सिमम मशीनें, हमने तो कोशिश की कि हम उसको ठीक कर दें। और उसके बाद हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक इंडस्ट्री और आईटीआई का एक कंबाइंड प्रोग्राम बना के फिर हम वहां जाके उनके टीचर्स को अपने यहाँ ट्रेन करते हैं आईटीआई के। तो मैं चाहूंगा कि बाकी इंडस्ट्री भी ऐसे वहां के जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन करें, और मशीनों को खासकर जो वहां पे उपकरण है उनकी जो है रिपेयर, उसके लिए बजट जरूर हो, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई बजट ऐसा है। ये हम तो CSR से तो कर पाए हैं, वी आर कंटिन्यूअसली डूइंग दिस इन स्कूल्स एंड ऑल दिस राइट्स। बाकी आई हैव ब्रॉट ए राइटर, बिग राइटर कल हमने तैयार किया था बैठ के। मैं चाहूंगा कि ये रिकॉर्ड पे आ जाए और इसमें जो बेस्ट सजेशंस हैं वो बजट के लिए इसमें आप इनकॉर्पोरेट करें तो राइट सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मनीषा जी, आप कहना चाहेंगे कुछ? हीरो मोटोकॉर्प से हैं आप। सर सारे पॉइंट्स एक्चुअली सर कवर कर। धन्यवाद, नजर हो गया, नाइस। अब सर हम अगली जो श्रेणी है वो ट्रेनीज फ्रॉम श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल, और उसके प्रतिनिधि के रूप में कुणाल सूद हमारे बीच है। माइक वहां तक जाए, कुणाल सूद को माइक दें। ये विद्यार्थी हैं ट्रेनी फ्रॉम श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल से। विद्यार्थियों की तरफ से सुझाव। Good afternoon everyone. I am Kunal Sood. I am BTech student from Sri Vishwakarma Skill University. So I have my points ready. First, I would suggest there should be direct funding to students at bachelor level for doing projects and innovations. Then I would also suggest instead of like Smart India Hackathon, which is conducted at national level, the state should also conduct a hackathon at state level, and it's not only from computer field. It should be from various fields so that students from every field they can get together, develop new projects, new innovations. Then also the vocational courses which are being introduced in the market, still most of the industries don't know about them. So I want industries should also know about them, and even in government forms there is no column for specific vocational courses, but there are columns for other courses, so that these courses should also be added in that. Then I also have one more point.
the tax on education is 18%, so it should be reduced to 8%, and it can further be reduced as desired by the state. आपने 3 प्रस्ताव अपने सुझाव दिए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको And one more, there should be a center of excellence which provide latest labs and good infrastructure in public places, so that even in district levels. एक सेकंड कुणाल रुके एक मिनट। मैं सभी मीडिया पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब वे हॉल को छोड़ दें और हमें अपना नियत कार्य करने दें। थैंक यू। Yes, please. Yeah, Kunal, go ahead. Sorry. I would also like to add, there should be center of excellence developed in public places at district levels, which will be